दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवा रहते थे। कौवा बहुत शैतान था, जबकि चिड़िया बहुत मासूम थी। उन दिनों जंगल में भोजन की बहुत ज्यादा कमी थी। चिड़िया बेचारे ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और कालू कौवा भी भूखा था। कालू कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मैं तो खुद कल से भूखी हूँ। मेरी आंखों के सामने तो अब अंधेरा छा रहा है। चिड़िया, मैं भोजन का बंदोबस्त तो कर सकता हूँ, उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कौवे, कोई गलत काम तो नहीं है? वो तो थोड़ा है, लेकिन जब जिंदगी और मौत की बात हो तो कभी कभी थोड़ा बहुत गलत काम भी करना पड़ता है। तो फिर क्या सोचा है तुमने? तुम तो बहुत चालाक हो। चालाक काले कौवे। हाँ, चालाक तो मैं हूँ। मेरे पास एक उपाय है। पास वाले गांव में बाहर वाली सड़क पर एक तंदूर वाला है। हम वहाँ से एक रोटी चुरा लाते हैं। हम दोनों वो आधी आधी खा लेंगे। इससे हम दोनों की भूख मिट जाएगी। लेकिन ये काम हम दोनों को मिलकर करना होगा। तुम पास वाले पेड़ पर बैठोगी और मैं तंदूर वाले के पास जाकर छुप जाऊंगा। जैसे ही वो तंदूर वाला इधर उधर हो, तुम ऊंची आवाज से मुझे आवाज दे देना। मैं रोटी उठा लूंगा। हाँ, वैसे ये तो इतना गलत काम नहीं है, तो फिर चलें? हाँ हाँ, चलो। और वो पास वाले गांव की तरफ चल देते हैं। चिड़िया, तुम यहाँ बैठ जाओ। यहाँ से सब नजर आ रहा है और मैं तंदूर वाले के पास जाकर छुप जाता हूँ। और फिर वो वैसा ही करते हैं। और जैसे ही तंदूर वाला अपना ध्यान इधर उधर करता है, चिड़िया ऊंची आवाज से संकेत देती है और कौवा जल्दी से एक रोटी उठाकर उड़ जाता है। चिड़िया भी उसके पीछे उड़ जाती है। कालू कौवे, चलो अब बैठ भी जाओ कहीं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हम थोड़ा दूर जंगल में जाकर खाते हैं। और फिर कौवा एक जगह जाकर बैठ जाता है। ये लो, ये तुम्हारा हिस्सा। शर्म करो कालू कव्वे, मैंने इतनी मुश्किल से बैठकर उस तंदूर वाले का ध्यान रखा, तुम मुझे मेरा पूरा हिस्सा दो। हा 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 हा। ध्यान रखने से पेड़ पर बैठकर तुम्हारी भूख मिट सकती थी। अगर मैं रोटी उठाकर ना लाता तो बस ये थोड़ी सी मिलेगी। खानी है तो खाओ, वरना ये भी मेरी ही कोशिश है। और चिड़िया बेचारी थोड़ी सी रोटी में ही गुजारा करती है। अगले दिन कौवा फिर सुबह सुबह ही चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया पे आज क्या ख्याल है? जंगल में तो कुछ मिलने वाला नहीं, क्यों ना आज भी वही काम किया जाए कल वाला। चिड़िया को भी भूख लगी हुई थी, क्योंकि कौवे ने तो चिड़िया बेचारी को थोड़ी सी रोटी दी थी। लेकिन आज खाना बराबर तकसीम होगा। तुम चलो तो सही, ऐसा ही कर लेंगे। और वो फिर से गांव की तरफ चल देते हैं। जल्द ही वो गांव पहुंच जाते हैं और चिड़िया फिर से पेड़ पर बैठ जाती है और कौवा चिड़िया की आवाज सुनकर आसानी से रोटी उठाकर आ जाता है। कौवे, लाओ, अब मुझे बराबर का हिस्सा दो। ये मूंग और मसूर की दाल, शक्ल देखी है कभी बराबर का हिस्सा लेने वाली? सारा प्लान मेरा, सारी कोशिश मेरी, और तुम्हें बराबर का हिस्सा दूं? और फिर कौवा चिड़िया को थोड़ी सी रोटी देकर अपनी रोटी झट से खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे, एक बार सुबह होने दो, तुम्हें भी तुम्हारी चालाकी का ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे। और चिड़िया बेचारी भी वो थोड़ी सी रोटी खाकर अपने घर चली जाती है। अगले रोज चिड़िया खुद ही कौवे के पास चली जाती है। हाँ कौवे भैया, क्या ख्याल है, चलें? हाँ हाँ, मैं तो आने ही वाला था तुम्हारे पास। अच्छा हुआ तुम ही आ गई। लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हारा हिस्सा कितना होता है? वही मिलेगा, उससे ज्यादा का सोचना भी नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो। और वो फिर से तंदूर वाले की तरफ चल देते हैं। वो जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं और चिड़िया फिर से अपनी जगह बैठ जाती है और कौवा अपनी जगह जाकर छुप जाता है। लेकिन इस बार चिड़िया ने कौवे को सबक सिखाने की ठान रखी थी। जब तंदूर वाला गरम चिमटा तंदूर से निकालकर हाथ में पकड़ता है, तो चिड़िया जोर से चलाती है और कौवा जैसे ही रोटी उठाने के लिए बाहर निकलता है, तंदूर वाला गरम गरम चिमटा कौवे की पूंछ पर लगा देता है और कौवा भागता है। हाय मेरी पूंछ, हाय मेरी पूंछ। ऐसे कहते हुए कौवा उठ जाता है और कौवा सब समझ जाता है। चिड़िया की बच्ची, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। देखो मेरी पूंछ जला दी उस इंसान ने। अब मुझे समझ में आया तुम आज खुद क्यों आई थी मेरी तरफ।
और जो तुम करते हो रोज मेरे साथ वो ठीक है? लालची कव्वे, काले कव्वे, मैं खुद ही अपना खाना ढूंढ लूंगी, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। अभी तो ये ट्रेलर था, असल फिल्म तो अभी बाकी है। और फिर कौवा जंगल की तरफ भाग जाता है ताकि वहाँ से किसी पक्षी की मदद से अपनी पूंछ पर लगी आग बुझा सके, और चिड़िया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। कौवा सीधा कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, मेरी पूंछ से आग बुझा दो। कालू, क्या हुआ? ये आग तुम्हारी पूंछ पर कैसे लग गई? कबूतर आग बुझाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चिड़िया आकर उसे रोक देती है। कबूतर भैया, तुम इस कालू कौवे की पूंछ से आग ना बुझाना। आज मैंने इसे सबक सिखाना है ताकि फिर ये कभी किसी को धोखा ना दे सके। कबूतर तो चिड़िया का अच्छा दोस्त था, वो अपनी दोस्त की बात को कैसे टाल सकता था। कालू, तुम्हें तुम्हारी शैतानी की सजा तो वैसे मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है, और फिर कौवा सीधा बुलबुल की तरफ जाता है और बुलबुल से भी ऐसे ही कहता है, और चिड़िया आकर बुलबुल को भी मना कर देती है। बुलबुल भी कौवे की पूंछ से आग बुझाने से इनकार कर देती है, और फिर कौवा सीधा तोते की तरफ जाता है। और तोता तो कौवे के पहले ही बहुत ज्यादा खिलाफ था, क्योंकि कौवे ने तोते को भी कई बार धोखा दिया था। तोता भी चिड़िया के कहने पर कौवे की कोई मदद नहीं करता। चिड़िया, तुम ही मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद तुम्हें क्या, किसी को भी नहीं धोखा दूंगा। हाँ हाँ कौवे, अब तक तुम्हें भी अच्छा सबक मिल गया होगा। और फिर चिड़िया कौवे की पूंछ से आग बुझा देती है। अब जाकर अपनी पूंछ पर मरहम पट्टी लगा लो, और इस बात को कभी भूलना ना, और किसी कमजोर को देकर उसे धोखा देने की कोशिश भी ना करना, नहीं तो आग याद है ना? हाँ हाँ चिड़िया, याद है। और ऐसा कहकर कौवा वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया और तोता उसे भागता देखकर बहुत हंसते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।